Hello students, welcome back in chemistry class. I am Amit Tyagi. Students, today our topic chapter from redox reaction and new topic is oxidation number. Students, in last video में हमने what is the redox reaction, what is the redox reaction and what is the oxidation reaction and what is the reduction reaction को explain किया है. Today our topic what is oxidation number. Okay, what is oxidation number? Student, oxidation number क्या होता है? Oxidation number, OX number. Oxidation number of an element or atom is equal to the number of electron loss or gain when an element come to combined state from its native or free state. It means जब भी कोई एटम्स और एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में आता है उस समय वह जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है या जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट किया जाता है. तो सो ऑक्सीडेशन नंबर इट इज डिफाइंड the number of loss or gain electron when an element come to combined state from its native state. Hello students, welcome back in chemistry classes and I am Amit Tyagi. Today our topic chapter redox reaction. In this chapter we explain oxidation reaction, reduction reaction and both type of the redox reaction. Today our topic oxidation number or oxidation state. Oxidation number or oxidation state. Oxidation number or oxidation state. First of all, what is oxidation number? प्यारे बच्चों, oxidation number क्या होता है? Oxidation number is define the number of loss or gain electrons when an element come to combined state from its native state. It means oxidation number वह नंबर है जो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन करने से कोई एलिमेंट अपनी कंबाइंड स्टेट में आता है जब वो अपनी नेटिव स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है. कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स when an element come to combined state from their native or free state. जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में आता है उस समय उसके द्वारा किए गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है. ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर डिफरेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स. एक ही एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो सकती है
वो नेचर पर डिपेंड करती है, वो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करती है, वो एटम्स की फॉर्मेशन जो होती है, किसी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो वो उसके नेचर पर डिपेंड करती है, बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर इज मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो और फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, और मे बी यह जीरो भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि हम किसी कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में, किसी एटम का या किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम टॉपिक लेकर आते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। गाइस देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, और वह रूल्स हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए हम उनको सेट रूल के नाम से जानते हैं। उन रूल्स को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं और आपको कुछ मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को काउंट करना सिखाते हैं। ओके, rules for calculation of oxidation number, rules for calculation of oxidation number. First of all free element oxidation number always 0। सभी फ्री एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आपके पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, जिंक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा इन फ्री स्टेट्स में। नंबर 2, ऑल आयंस ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। जितने भी आयंस स्पीसीज होती हैं, जो भी आयंस स्पीसीज होती हैं, वो स्पीसीज कैटायनिक फॉर्म में हो या एनायनिक फॉर्म में हो, द चार्ज इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। Na पॉजिटिव, NaOH नंबर इज पॉजिटिव 1, Ca2 पॉजिटिव, CaOH नंबर is equal to positive 2, oxygen negative 2, OH number is equal to negative 2, CO3 2 negative, so CO3 OH number is equal to negative 2। इट मींस इस पूरी स्पीसीज का जो OH नंबर आएगा वो negative 2 आएगा। तो सभी आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होता है। नंबर 3, ऑल मॉलिक्यूल्स OH नंबर इज इक्वल, ऑल मॉलिक्यूल्स OH नंबर इज इक्वल टू 0। सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो OH नंबर आएगा, टोटल OH नंबर जो आएगा वो 0 होगा। इट मींस N2, H2, Cl2, H2O, NH3, etc. etc. All oxidation number is 0. Next point, rule number 4. Rule number 4 क्या है कि the algebraic sum of molecules of all elements OH number is equal to 0। वो 0 के इक्वल होगा। इट मींस कैसे? एग्जांपल देते हैं। इन NH3 में सभी एलिमेंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा, मॉलिक्यूल्स में सभी एलिमेंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कैसे होगा? N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है?
H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इसको हमें काउंट करना होगा। इन दिस क्वेश्चन N ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है एंड +3 into H ऑक्सीडेशन नंबर, H का OH नंबर आएगा इक्वल टू 0। तो -3 + 3 + 1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि सर ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 कैसे आ रहा है? अभी हमने कहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स टू कंबाइंड स्टेट फ्रॉम इट्स नेटिव स्टेट। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, जब ये अपनी नेटिव स्टेट से कंबाइंड स्टेट में आता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है। इसलिए नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 क्यों रखा गया है? हाइड्रोजन जो होता है जब अपनी फ्री स्टेट से नेटिव स्टेट में आता है तो उस समय वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी करता है और गेन भी करता है। यहाँ पर 2 केस हमारे साथ बनते हैं कि सर वो गेन कब करता है और वो लॉस कब करता है। तो जब वो लॉस करता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पॉजिटिव जाता है, और जब वो गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए 2 केस बनते हैं, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। ये नेक्स्ट हमारा रूल फॉर द हाइड्रोजन के लिए है। फॉर हाइड्रोजन 2 केसेस हैं। नंबर 1, HOX नंबर always +1, but HOX number in metal hydrides, H का OH नंबर मेटल्स के हाइड्राइड में ऑलवेज क्या जाएगा, -1 जाएगा। प्यारे बच्चों कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। इन NaH, एग्जांपल है NaH में N का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और H का ऑक्सीडेशन नंबर -1 जाएगा। इन CaH2, Ca का ऑक्सीडेशन नंबर +2 जाता है और H का ऑक्सीडेशन नंबर -1 जाएगा। और अभी जो मैंने रूल ऊपर बताया है कि CaH2 टोटल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 जाएगा, तो Ca का +2 हो गया और 2 एटम्स ऑफ H के -2 हो गया, तो सो -2 + 2 = 0। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो है पॉजिटिव जाएगा, बट मेटल्स के हाइड्राइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 जाएगा। 6 फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए कुछ स्पेशल हमारे पास में केस आते हैं। ऑक्सीजन के लिए नंबर 1, ऑलवेज -2, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर जाता है वो -2 जाता है, बट इन परोक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 जाएगा। इन सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 जाएगा। फ्लोराइड्स के साथ में फ्लोराइड ऑक्साइड्स के साथ में जो ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा OF2 O2F2, तो OF2 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +2 जाएगा ऑक्साइड्स के लिए, और फ्लोराइड परोक्साइड्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए। फर्स्ट के लिए H2O में O का ऑक्सीडेशन नंबर जो जाएगा वो -2 जाएगा। O का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 होगा। परोक्साइड में H2O2 में O का जो ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा वो -1 जाएगा। 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा। सुपर ऑक्साइड KO2, O2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा K का +1 होता है, तो +1 में O2 का -1 हो गया और -1 में ऑक्सीजन का -2 हो गया, तो -1/2 पर सुपर ऑक्साइड में जाता है। फ्लोराइड ऑक्साइड OF2 में फ्लोरीन हैव ऑलवेज
-1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो -1 ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग -2 हो गया, तो ये +2 हो गया। तो O द ऑक्सीडेशन नंबर +2। O2F2, in O2F2 fluorine have negative oxidation number 1 and oxygen have +1 oxidation states। तो मैंने यहाँ पर आपको आज 5 रूल्स बताए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसको काउंट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट किया जाता है, और एक मॉलिक्यूल्स का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, फ्री एटम्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, और कैटायंस, एनायंस या आयनिक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है बेटा, रूल नंबर 6। फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 जाएगा। मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जैसे K का +1 होता है, Ca का +2 होता है, एल्यूमिनियम का +3 होता है, लिथियम का +1 होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव जाएगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज नेगेटिव जाएगा। तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को काउंट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है H2SO4। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S। S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो अभी हमने एक रूल पढ़ा है कि टोटल मॉलिक्यूल्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर 2 into H एटम OX नंबर प्लस S OX नंबर प्लस 4 into ऑक्सीजन OX नंबर इज इक्वल टू 0। 2 एटम्स हैं यहाँ पर, और हाइड्रोजन के सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें काउंट करना है। तो 2H का ऑक्सीडेशन नंबर +1, S का ऑक्सीडेशन नंबर हम लेटर्स कर लेते हैं X प्लस 4 एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू 0। सो X 2 plus X minus 8 is equal to 0. So X is equal to +6 जाएगा। तो in this H2SO4 the sulfur oxidation number is +6. Okay.